बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ये जो हमारा अस्माउल हुस्ना का सेशन चल रहा है इससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम अल हकम तक पहुंच चुके थे और अभी हम लिखने लगे हैं अल आदलु यहाँ पर आपके सामने। अच्छा, तो लास्ट टाइम मैंने कुछ स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस नोट की थी, उसमें जो अलिफ़ है उनकी जो एंडिंग थी वो इस तरह से लाकर एक लकीर आगे लेकर जाते थे, तो ये दुरुस्त नहीं है। आप मेरी एंडिंग देखें और ये वाली देखें, इसमें कितना फ़र्क है। आपने हल्का सा नीचे लाकर छोड़ देना है। ये कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से नीचे गोल कर देते हैं, ये भी सही नहीं है। बल्कि आपने करना क्या है, आपने हल्का सा यूँ लाकर जस्ट उसकी जो निब है उसको आराम से छोड़ देना है बारीक करके। तो इसकी एक दो और शेप्स हैं सुलूस के अलिफ़ की, वो मैं आपसे बाद में मेंशन करूँगा, लेकिन पहले आपका जो ये अलिफ़ जो सिखाया गया है ये दुरुस्त हो जाए। तो नेक्स्ट चलते हैं। अल आदलु हमने यहाँ पर लिखना है, ये मैंने लाम का फर्स्ट स्टेप लिया और उसके बाद यहाँ से अब हम ज्वाइन करेंगे आइन के लिए इस तरह से पीछे लाकर देन नीचे की तरफ। अब दाल को इस तरह से ज्वाइन करना है। इसकी जो जुल्फ़ है वो हमने डाल ली। अब लाम भी उसी लेंथ में ही शुरू होगा जैसे हमने पीछे अलिफ़ और लाम डाला। अब ये वाला लाम भी बिल्कुल सेम उसी लेंथ में ही आएगा। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब इसकी जो एराब हैं, अब जो इसकी फ्लावरिंग है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये लाम की जज़म हमने डाली, पहले अलिफ़ का जो ज़बर था वो पीछे डाला, अब आइन की ज़बर और फिर दाल की ज़बर। इस तरह से जो कलम आप यूज़ कर रहे हैं अगर उसकी नोक ठीक है तो आप उसी से डाल सकते हैं, बारीक अगर नोक है। अगर उससे आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप बारीक कलम भी यूज़ कर सकते हैं जिसका निब जो आपने छोटा बनाया हो। इस तरह से अल आदलु अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया। अब जो नेक्स्ट नेम है अल लतीफ़ु वो यहाँ पर हम लिखेंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो चीज़ मैंने मेंशन की थी कि आपके जो लंबाइयाँ हों, जो भी आपके लेंथ्स हों, वो एक ही एंगल में ड्रा होनी चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर कम से कम 2-3 तो आएंगी, पहले अलिफ़ आएगा और उसके बाद अलिफ़ लाम वाला मारफ़ा का लाम आएगा और देन जो है लतीफ़ु का लाम आएगा। तो अगर आप अपनी जो लेंथ्स हैं उनको सेम डायरेक्शन में ड्रा करेंगे तो फिर यहाँ पर आपकी जो कैलीग्राफी होगी वो नुमायाँ हो जाएगी और ख़ूबसूरत होगी। तो अगर थोड़ा सा ज़िगज़ैग हुआ या कहीं पर बारीक हो गया और कहीं पर मोटा हो गया, थिन और थिक होता चला गया, तो फिर जो है ना आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको ख़ुद को अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने सही नहीं लिखा। ये लाम के बाद मैंने तो का स्टेप लिया इस तरह से। अब जो है हमने या का दंदाना बनाकर ऊपर की तरफ कर देंगे और फ़ा को ऊपर से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर इसकी जो जुल्फ़ है वो डाल लेते हैं, ये लीजिए जी। अब देखिए आपने इनकी जो लेंथ्स है वो सेम रखनी है, दरमियान में से आपकी लेंथ जो हो वो हिले ना और कहीं पर बारीक और कहीं पर मोटी ना हो जाए, बल्कि आपने सेम डायरेक्शन में चलानी है, तो फिर इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ये तो के बाद या का दंदाना दिया एंड देन मैंने ऊपर कर दिया और अब फ़ा को यहाँ से ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ये लीजिए। आप सिंपल भी लिख सकते हैं, जिस तरह से या के बाद फ़ा को नीचे ही ज्वाइन करना चाहिए था, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारी कंपोजिशन चल रही है पीछे से ही कि हम जो है ना एक डिब्बे के अंदर अंदर कि जो है ना उसमें लिख रहे हैं, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि आगे चलकर हमने बनानी है एक पेंटिंग। तो उस पेंटिंग में हम जो है ना बॉक्सेस बनाएंगे, छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस,
और उन बॉक्सेस में ही हम ये तमाम अस्माउल हुस्ना 1 बाय 1 लिखेंगे इंशाल्लाह 99। तो वो पेंटिंग जो होगी उसके लिए ये हमारी जो है ना कंपोजिशन ऑलरेडी बन चुकी होगी कि हम ये डिब्बे वाले नाम ही वहीं पर बॉक्सेस में लिखेंगे। अच्छा, तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं यही 2 नाम शेयर कर रहा हूँ। तो आपने इनको अच्छे से लिखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो जो आपका सबसे बेस्ट प्रैक्टिस हो वो शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर फ़ीडबैक जो है वो आपके इनबॉक्स में भेज दूँगा। तो आज 2 नाम इसलिए हैं क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था कि जब हमने 5-6 शेयर किए थे तो उसमें जो है मुझे लग रहा था कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स की मिस्टेक ऐसी थी कि उनको मैं मेंशन भी करता तो उनको शायद समझ ना आती। तो अब ये जो है ना कम है, इसलिए वो आराम से देखकर सुकून से कंफर्टेबल टाइम में इनको लिख लें। और यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, अलिफ और लाम के दरमियान की जो लेंथ होती है वो तकरीबन आपने 1 कत के साथ कमोबेश रखनी है। इससे ज़्यादा भी ना हो, इससे कम भी ना हो, 1 कत के अंदर अंदर की ये लेंथ हो आपकी। दूसरी जो चीज़ आपसे मैंने शेयर करनी थी वो ये है कि जिस कलम से आप लिख रहे हैं आप अपने कलम के हिसाब से ही गुलाइयाँ, लंबाइयाँ और जो भी इसके स्ट्रोक्स हैं वो अपने कलम के साइज़ के हिसाब से लें। क्योंकि मैं एक बारीक कलम यूज़ कर रहा हूँ तो आप मेरे कलम को देखकर इस तरह से बारीक बारीक ना लिखें, बल्कि जो कलम आपके हाथ में है आप उसके हिसाब से ही जो साइज़ हो उसको मेंटेन कीजिए। आगे जो प्रैक्टिस के लिए जो तस्वीरें हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। ये आपके लिए स्क्रीन पर ठहरी हुई हैं, आप इनको आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो है सुकून से फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।